किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, जिस तरह से हमने पिछले सीजन में सरसों का सर्वे किया था, आज जो हमारा सर्वे टिक गया, बिजाई कम और उत्पादन को प्रभावित होने के जो समाचार किसानों द्वारा गए थे वो सच्चे और सटीक साबित हुए। उसी तरह आज सोयाबीन के बारे में आपको पहला अपडेट जारी करके बताया जा रहा है और ये वीडियो इस बारे बनाया जा रहा है कि मौके के ऊपर सोयाबीन की बिजाई की क्या पोजीशन है, कितनी बिजाई कम हुई है और आगे उत्पादन क्या रहने की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि बड़ी बड़ी एजेंसियां सर्वे कर रही हों, वो कोई सच्चा होगा, परंतु हमारे पास तो किसानों का सर्वे है और किसानों द्वारा लगातार फोनों पर बात करके उनसे जानकारी लेके जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्टें मेरे पास आ रही हैं वो किसानों के द्वारा भेजी गई रिपोर्टें आ रही हैं और इसीलिए कहता हूं कि सच्चाई और सटीक रिपोर्ट आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाकर जुड़ जाएं और सही की सही रिपोर्ट प्राप्त करें। साथियों, आज मुझे सोयाबीन के बारे में श्री रामकरण जी पाटीदार जो इंदौर के रहने वाले हैं और सोयाबीन के बहुत बड़े एरिए से संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने जो मेरे पास रिपोर्ट भेजी है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा, राजस्थान के हड़ौती जिले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और मदन भाई पाटिल जो जालना जिला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उनके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि इनके द्वारा सोयाबीन की फसल के ऊपर क्या व्यू दिए जा रहे हैं। साथियों, रामकरण जी पाटीदार के अनुसार सोयाबीन की फसल को 20 और 25 और 30% तक नुकसान होने की संभावना और आशंका जताई गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो में मैं पहले कह भी चुका हूं कि लगभग 15 और 20% बिजाई सोयाबीन की घट चुकी है, क्योंकि किसानों को समय पर भाव नहीं मिला। पूर्ण रूप से किसानों के अनाज की भरपूर लूट की गई और उस लूट के चलते किसानों ने सोयाबीन से मुंह मोड़ के मक्का की ओर डाइवर्ट होना, कपास की ओर डाइवर्ट होना अपना अच्छा संभावना समझी और सोयाबीन की बिजाई को घटा दिया। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर भारी बरसात से सोयाबीन का बीज खेतों के अंदर जल गया, उगया ही नहीं, वो गड़ भी गया, उससे भी भारी नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। काफी कारण सामने आए, उस कारणों के तहत सोयाबीन की बिजाई 15% तक घटी, परंतु जो बीज जमीन में बोया अंकुरित नहीं हुआ उसके कारण भी 5% तक का नुकसान सोयाबीन की फसल में देखा गया। बिजाई के समय की हम बात करें तो लगभग 20% तक की बिजाई ही सोयाबीन की प्रभावित हो चुकी है, जो ऑलरेडी राजस्थान, महाराष्ट्र के आदि के किसानों द्वारा जो बात बताई गई है। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के काफी खेतों में हड़ौती जिले के संभाग में 4 जिले बताए गए हैं जो रिपोर्ट निकल के आई है और बारिश के चलते बुआई भी कम हुई है और अब ज्यादा बारिश से बोई हुई फसल की जो ग्रोथ है वो भी रुकी हुई है। तो ग्रोथ, फसलों का रंग पीला बताया जा रहा है और फसलों में काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि लगभग उतारा ही किसान जो बता रहे हैं, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि 35% तक का उतारा हमारे यहाँ फसलों में आएगा। हड़ौती जिले के में लगभग 12 लाख हेक्टेयर के अंदर जो आंकड़े निकल के आए हैं, किसानों द्वारा जो पता लगाकर कृषि विभाग से जांच की गई है, उसके हिसाब से 12 लाख हेक्टेयर के अंदर सोयाबीन की बिजाई हुई थी, परंतु उसमें से लगभग 15% फसल को भारी नुकसान देखने को मिला है। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बता दूं कि कुछ जगह तो किसानों द्वारा बताया गया है कि 100 और 75 और 100% का नुकसान नजर आ रहा है। साथियों, कई जगह जो 75 और 100% का नुकसान नजर आ रहा है, ये बात कृषि विभाग ने भी मान ली है और उन्होंने यह कहा है कि लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के अंदर सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है, पूर्णतः बिजाई हुई है और किसानों द्वारा मांग की गई है कि हमारी फसल का ठीक से जांच करके हमें मुआवजा दी जाए। साथियों, सोयाबीन की बिजाई का जो रकबा राजस्थान के अंदर घटा भी और उसके बाद में भारी बरसात से नुकसान भी हुई, उसके कारण फसल का उतारा बेहद कमजोर और उत्पादन घटने के जो समाचार मिल रहे हैं, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से भी रामकरण जी ने जो पूरा सर्वे करके हमारे पास भेजा है, उसके हिसाब से भी सोयाबीन का उत्पादन घटने के समाचार मिल रहे हैं। परंतु
मदन भाई पाटिल के अनुसार महाराष्ट्र के अंदर लगभग फसल की स्थिति सामान्य मानी गई है और ठीक पैदावार होने का अनुमान लगाया गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सोयाबीन की खेती होती है, उन किसानों से जो बात हुई है, ओवरऑल एरिया के अंदर 2024 के उत्पादन के मुकाबले जो समाचार मिल रहे हैं, काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा किसानों के साथ बात की है, उसके हिसाब से अधिकांश बिजाई जो है डैमेज होती हुई नज़र आ रही है। जो एक पीला मोचक रोग सोयाबीन की फसल के अंदर लगातार प्रभावी होकर उससे नुकसान पहुंचा रहा है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़े एरिया में देखा गया है। जो अनुमान और आंकलन लगाया गया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 2024 के उत्पादन के मुकाबले 2025 का उत्पादन लगभग 30% 100% घटेगा। अब भाव क्या बनते हैं, कितना उत्पादन आता है, ये अगले वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण रूप से बता दिया जाएगा, क्योंकि मौके के ऊपर अमेरिका और भारत की ट्रेड वार की लड़ाई जो चल रही है, जो आपस में खींचातान चल रही है, उसके तहत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाव के बारे में अभी व्यू देना ठीक नहीं है, परंतु मैं मौके पर यह बता देना चाहता हूं कि जब तक सोयाबीन की फसल बाजार में नहीं आएगी, 15 सितंबर के बाद सोयाबीन की फसल बाजार में आनी शुरू होगी, तब तक सोयाबीन में कहीं मंदा दिखाई नहीं देने वाला है। परंतु मुनाफा वसूली के चलते या सरकार अपना स्टॉक काटते उसके चलते यदि थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, उसकी एक बात अलग से होती है, परंतु मौके के ऊपर बाजार के रुझान के हिसाब से, बाजार के जानकारों के हिसाब से मुझे इसमें करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि अमेरिका के ट्रेड वार के चलते भारत ने एक्सपोर्ट ड्यूटी तेलों के ऊपर बढ़ाई, तो कम पैदावार के चलते सोयाबीन के ठीक भाव किसानों को मिलने के अनुमान मौके पर जताए जा रहे हैं। साथियों, मैं किसी को खरीदने और बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपको सावधान और सचेत करने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं मोटी मोटी बातें किसान को लगातार पहुँचा रहा हूँ, सरकार के सामने भी किसान की आवाज़ को पहुँचा रहा हूँ। बहुत से किसानों के साथ बात करके उनके व्यू लेकर के, उनके एरिया का डाटा लेकर के आप तक पहुँचा रहा हूँ। बारीकी से एक एक गांव का नाम लेना या एक एक जगह का नाम लेना साथियों संभव नहीं है, क्योंकि यदि सारा का सारा डाटा दिया जाए तो लगभग पूरा दिन लग जाए, तब जाकर सारे गांवों का, सारे शहरों और कस्बों का आकलन आपके सामने वीडियो के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। परंतु मोटी मोटी बातों से आपको जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन का रकबा अब की बार घटा है। भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पीला मोचक रोग जो फसलों के अंदर मौके पर दिखाई दे रहा है, उसके कारण भी सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। काफ़ी एरिया में किसानों ने नुकसान ज़्यादा और फसल अच्छी कम होने के जो समाचार दिए हैं, परंतु मैं ये बता भी चुका हूँ भी मदन भाई पाटिल जो जालना जिला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने एरिया की फसल को ठीक ठाक बताया। लगभग 2 या 2.5 फुट की हाइट अपनी फसल की दिखाई है। मेरे पास जो वीडियो भेजा है उसमें फसल की स्थिति मौके पर ठीक दिखाई दे रही है। उन्होंने कम से कम अपने एरिया के 60-70 वीडियो बना के मेरे पास भेजे हैं, उसके हिसाब से लगभग फसल ठीक दिखाई दे रही है। परंतु रामकरण जी पाटीदार जो इंदौर के रहने वाले हैं, 2-4 किसान जो राजस्थान के, उनके द्वारा जो भेजे गए वीडियो हैं, उन वीडियो के हिसाब से फसल पूर्णतः डैमेज दिखाई दे रही है और फसल के अंदर 30 और 35% का मौके के ऊपर 100% नुकसान नजर आ रहा है। अब जो ही कोई नई अपडेट आएगी, जो ही कोई उतारा कितना आ सकता है, कितना प्रोडक्शन बन सकता है और कितनी खपत है, कितनी ड्यूटी लगती है नहीं लगती है, जो भी रिपोर्ट मेरे पास आएगी किसानों को समय के ऊपर ठीक वीडियो बनाकर पहुंचा दी जाएगी। साथियों, मेरा आप सभी किसानों से, दुकानदारों से, छोटे व्यापारियों से भी निवेदन और प्रार्थना है कि आपको यदि धरातल की सटीक और सटीक जानकारी की जरूरत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको समय के ऊपर किसानों द्वारा जो व्यू हैं वो व्यू पहुंचा दिए जाएंगे। किसान का नाम तकात आपको बता करके आपको सबूत के तौर पर आगाह किया जाएगा कि अब की बार हमारे देश के अंदर इस जिन्स की ये स्थिति बनने जा रही है। भाव और भावी के बारे में किसी को पता नहीं चलता, परंतु अनुमानित तौर पर जो भी सिस्टम सोयाबीन के भाव में नजर आएगा, आगे का जो सिस्टम बनेगा, पूर्णतः आपको सटीक और सही अनुमान बता दिया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर करके उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे, क्योंकि जागरूकता के रूप में यह अभियान जो चलाया जा रहा है, यह किसान को सच्ची और सटीक जानकारी देने के लिए चलाया जा रहा है। और इसीलिए आपसे प्रार्थना और निवेदन किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके संगठन को बढ़ाने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।